चालुक्य वंश ने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने 3 संबंधित अभी तक व्यक्तिगत राजवंशों के रूप में शासन किया। सबसे पहले राजवंश, जिसे बादामी चालुक्य के रूप में जाना जाता है, ने 6वीं शताब्दी के मध्य से वात्पी, आधुनिक बादामी से शासन किया। बादामी चालुक्यों ने बानवासी के कदंब राज्य के पतन पर अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया और पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान तेजी से प्रमुखता से उभरा। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद पूर्वी चालुक्य पूर्वी दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य बन गया। उन्होंने वेंगी से लगभग 11वीं शताब्दी तक शासन किया। पश्चिमी दक्कन में 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूटों के उदय ने 10वीं शताब्दी के अंत में अपने वंशजों पश्चिमी चालुक्यों द्वारा पुनर्जीवित होने से पहले बादामी के चालुक्यों को ग्रहण किया। इन पश्चिमी चालुक्यों ने कल्याणी, आधुनिक बसव कल्याण से 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। चालुक्यों का शासन दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और कर्नाटक के इतिहास में एक स्वर्ण युग का प्रतीक है। दक्षिण भारत में राजनीतिक माहौल बादामी चालुक्यों के प्रभुत्व के साथ छोटे राज्यों से बड़े साम्राज्यों में स्थानांतरित हो गया। एक दक्षिण भारत आधारित राज्य ने नियंत्रण कर लिया और कावेरी और नर्मदा नदियों के बीच पूरे क्षेत्र को समेकित किया। इस साम्राज्य के उदय ने कुशल प्रशासन, विदेशी व्यापार और वाणिज्य के जन्म और वास्तुकला की नई शैली के विकास को देखा, जिसे चालुक्य वास्तुकला कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य, जिसे 9वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट दरबार में शाही समर्थन मिला था, को जैन और वीरशैव परंपराओं में पश्चिमी चालुक्यों से उत्सुक संरक्षण मिला। 11वीं शताब्दी में पूर्वी चालुक्य के तहत तेलुगु साहित्य का संरक्षण देखा गया।